हमेशा देखा होगा कि जब रेस हो रही होती है तो लोग आपको बकअप करते हैं, दौड़ो दौड़ो, वेरी गुड, कम ऑन फास्ट। जब बॉक्सिंग हो रही होती है लोग आपको बकअप करते हैं, तो आप एक दो पंच और मार देते हैं बॉक्सिंग कंपटीशन में, या फिर बहुत तेज से अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो जब आपको कोई प्रेरित करता है या कोई आपको ज्ञान देता है या कुछ करने के लिए बोलता है, तब आप तो उसकी बात सुन के आप प्रेरणा ले लेते हैं। लेकिन यहां बात हो रही है सेल्फ मोटिवेशन की। खुद को प्रेरित कैसे करें बगैर किसी के मदद के, खुद को प्रेरित कैसे करें। प्रेरणा का मतलब ये होता है, या प्रेरित का मतलब ये होता है कि हमको जिंदगी में कुछ आयाम, कुछ काम, कुछ आइडियाज, कुछ थॉट, कुछ अचीव करना है, सक्सेसफुल आदमी बनना है, सफल व्यक्ति बनना है, तो उसके लिए हमको सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। अब यहां पर एक कहानी देखिएगा, इसमें दो पार्टी है, यानी कि एक आपका है कछुआ और एक है रैबिट, तो जिसे हम हेयर कह रहे हैं, खरगोश। तो खरगोश और कछुए की कहानी है। खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है, कछुआ बहुत बहुत धीरे दौड़ता है, बहुत धीरे दौड़ता क्या है, चलता है या रेंगता है। लेकिन जब ये रेस होती है तो हम देखते हैं कि क्योंकि ये बहुत स्लो है उसके बावजूद भी, और ये रैबिट, इनको इतना ज़्यादा आत्मविश्वास या कहें ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये कछुआ तो कभी मुझे ब्रेक कर ही नहीं सकता, मुझसे कभी जीत नहीं सकता। तो रैबिट क्या करते हैं, सो जाते हैं, ही स्लीप्स, रास्ते में सो जाते हैं, और ये अपनी चाल बनाए रखते हैं और लास्ट में कछुआ जीत जाता है। तो क्योंकि ये बहुत स्लो थे उसके बाद भी वो जीत जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि कभी भी टॉर्टॉइज ने या कछुए ने ये नहीं सोचा कि मैं किसी से कमतर हूं। हमेशा ये प्रेरित रहे, खुद को इन्होंने प्रेरणा दी, खुद मोटिवेटेड रहे, और कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इनसे हारूंगा। छोटे थे कद में, दौड़ में, धीरे धीरे चलते थे, और धीरे धीरे चलते चलते इन्होंने जितने भी हर्डल्स आए, जितनी भी परेशानियां आई, उनको इन्होंने पार पाया, उनको इन्होंने जीता, और फाइनली वो रेस को जीत गए, इस दौड़ को जीत गए, जिसमें पूरी 101% चांसेस थे कि खरगोश जीतेगा, और ये डीमोटिवेट नहीं हुए और मोटिवेशन के साथ, प्रेरणा के साथ ये जीत गए। तो सेल्फ मोटिवेशन है क्या? सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर का एक फोर्स है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो आपको ड्राइव करती है, जो आपको पुश करती है, जो आपको धकेलती है आगे बढ़ने के लिए, आगे की तरफ धकेलती है। और आप इसी स्व प्रेरणा ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको आपके गोल्स, आयाम, जो आपके गोल सेट है या आपको जिंदगी में जो पाना है उसकी तरफ ले जाती है, आपको खुश रखती है, और साथ में आपकी जिंदगी को और खुशनुमा बनाती है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसे हम कहते हैं ना, गाड़ी, बंगला, कार, ये सब आपको देती है। ओके, देखिए एक और चीज समझ लीजिए कि सेल्फ मोटिवेशन या स्व प्रेरणा का मतलब ये होता है कि आपको जो करना है वो खुद करना है, बगैर कोई आपको इन्फ्लुएंस करे। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब आपको कोई सिखाता है, टीचर बोलता है ये करिए, कम ऑन, ये वेरी गुड, तब आप आराम से कर लेते हैं। लेकिन अगर आप घर में बैठे हैं तो आप बोलेंगे अरे मैं तो टीवी देख लूं, बोर हो जाऊं, सो जाऊं, खेल लूं। लेकिन जिंदगी में सक्सेस के लिए, सफलता के लिए आपको बगैर किसी के इन्फ्लुएंस के, बगैर किसी के राय और मशवरे के अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? जैसे अब आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर नेहा है, और नेहा क्या कर रही है, ये अपना स्कूल के बाद का टाइम मोस्टली ये प्रैक्टिस करती है, यानी ये मेहनत करती रहती है। सैंपल क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर जो संभावना है एग्जाम में आने की, उसकी कोशिश ये करती है, उसको ट्राई करती है। और क्योंकि इनको एक बहुत बढ़िया कॉलेज में जाना है और इनकी इच्छा है, इसलिए स्व प्रेरित है, और इस कॉलेज में जाने की जो प्रेरणा है वो इनको मेहनत के लिए हमेशा तैयार रखती है। कोई इन्हें कहता नहीं है। रेखा सुबह 5 बजे उठती है, डांस क्लासेस में जाती है, फिर वापस आती है, अपना होमवर्क करती है स्कूल जाने से पहले, और ये खुद करती है, इनको कोई कह नहीं रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि जाओ डांस करो, डांस ना भी करो तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। लेकिन डांस ये करती है क्योंकि इनको डांस अच्छा लगता है, इनको लगता है कि भविष्य में इनका जो नृत्य है उससे इनको खुशी मिलती है, और उसको वो आगे चल के अपना लाइवलीहुड या अपनी जिंदगी का एक आयाम बनाना चाहती है। तो अलग अलग तरीके की प्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है इसमें, और ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए जो हो मेरे लिए वही हो। जैसे इंटरनल मोटिवेशन है और एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन में हम मोस्टली बात करते हैं प्यार की। जो चीज हम करना चाहते हैं, जो हमें खुश रखता है, जिस चीज से हमें प्यार है, हमें हेल्दी रखता है, जैसे हमको बहुत बहुत खुशनुमा फील होता है। जब भी आप खुश होते हैं तो कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जब दुखी होते हैं तब कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो जब हम खुश होते हैं, जैसे मान लीजिए एनुअल डे फंक्शन है आपका, कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है स्कूल में, और आपने कुछ नया सीखा या नया किया, डांस किया, गाना गाया, तो बड़ा अच्छा लगा आपको, तो अगली बार जब आएगा तो आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसको हम इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन का मतलब होता है बाहरी प्रेरणा।
इसमें क्या होता है कि जब हम कुछ करते हैं तो हमको बाहर से इज्जत मिलती है, बाहर से रिवॉर्ड मिलता है, बाहर से हो सकता है पैसा भी मिले। तो जैसे सुरेश जो है वो 100 मीटर के रेस में दौड़े, ये जीत गए, और जब ये जीत गए तो इनको इतना मोटिवेशन मिला बाहर से, इनको इतनी रिस्पेक्ट मिली, इनको इतना ऑनर मिला, लोगों ने इतनी तारीफ की कि ये अब हर दिन सुबह उठते हैं और ये कोशिश करते हैं कि मैं हमेशा जीतूं और इस जो प्रथम में आया हूं उस चीज को मैं बना के रखूं जिंदगी भर। इसे हम बाहरी मोटिवेशन कहते हैं। क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल, तो जो लोग होते हैं वो कैसे अलग होते हैं? जो सेल्फ मोटिवेटेड यानी कि खुद ही प्रेरित जो लोग होते हैं या स्व प्रेरित लोग होते हैं, वो किस तरीके से बाकी लोगों से अलग होते हैं। कई ऐसे बिहेवियर वो दिखाते हैं, कई ऐसा व्यवहार वो दिखाते हैं जिससे हमें लगता है कि वो खुद ही प्रेरित है। सबसे पहली चीज इसमें जो आती है वो है आपकी, उनको जिंदगी से क्या चाहिए। जैसे कोई सिंगर है, उसको वो चाहता है मैं इंडियन आइडल जीत जाऊं, प्ले बैक सिंगर बन जाऊं। कोई बॉक्सर है, वो चाहता है कि मैं ओलंपिक में मेडल ले आऊं। कोई अच्छा मैथमेटिक्स या पढ़ने वाला है तो वो कहता है कि मैं IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट करूं या MIT से मैं PhD करूं। वो फोकस्ड होते हैं, मतलब उनका ना, जैसे अर्जुन को कहा गया था कि भाई आप निशाना लगाओ, तो उसको केवल जो मछली है उसकी आंख दिखती थी। तो वो फोकस्ड होते हैं, वो इधर उधर की चीजें नहीं देखते, ना प्यार, ना मोहब्बत, ना शादी, ना ब्याह, ना रिश्तेदारी, कुछ नहीं देखते। वो केवल अपने गोल पे लगे रहते हैं। नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज को प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है, पढ़ाई को देनी है या फिर मजे को देनी है, आराम को देनी है कि मेहनत को देनी है। वो जानते हैं कि उनके लिए प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि आज मेहनत कर लेंगे तो आगे जिंदगी भर फायदा रहेगा, जिंदगी भर आराम करेंगे। आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, यानी उन्होंने जो अपने सपने संजोए हैं, सपने उनके हैं ड्रीम्स, उनको फुलफिल करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए वो जी जान से लग जाते हैं, पूरी तरीके से डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, 3 Ds के साथ वो लगे रहते हैं जब तक वो ये सक्सेस अचीव नहीं कर लेते। लेकिन सक्सेस अचीव करने के बाद भी क्योंकि इनका अंदर से वो स्व प्रेरित है, तो हमेशा ये जिंदगी में सफलता पाते हैं जहां भी ये जाते हैं, जो भी काम करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। ये जो साहब आप देख रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर ई श्रीधरन। क्या नाम हुआ इनका? मिस्टर ई श्रीधरन। अभी ये 80 साल के हैं, 80 प्लस के हैं, और अभी अभी इन्होंने केरल का जो चुनाव हुआ 2021 में, अप्रैल मई के महीने में, इसमें इनको चीफ मिनिस्टर की तरह बीजेपी, एक राजनीतिक पार्टी है, उन्होंने प्रोजेक्ट किया। मतलब इतने बड़े आदमी है ये कि इनको चीफ मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट किया गया। वो अलग बात है कि बीजेपी बहुत ज्यादा सीट नहीं जीत पाई, मात्र 2 सीट ही शायद उनको मिली है। लेकिन ये जो ई श्रीधरन है, ये इन्होंने मेट्रो रेल में एक रेवोल्यूशन ला दिया, हिंदुस्तान में क्रांति ला दी। ये जो आदमी है, ये जो इंसान है, ये खुद सेल्फ मोटिवेटेड थे, स्वप्रेरित थे, हमेशा एनर्जेटिक थे। हमेशा इनका गोल था कि हिंदुस्तान को मेट्रो रेल जो होती है, जो जमीन के नीचे चलती है, थोड़ी फास्ट चलती है और थोड़ी छोटी होती है, जैसे नॉर्मल रेल होती है ना, उस तरीके से नहीं होती है। तो जो मेट्रो रेल है, उसकी सार्थकता, उसकी क्रांति और उसका जो परिदृश्य या उसकी जो हमने परिकल्पना की थी, उसको साकार करने में मिस्टर ई श्रीधरन ने हिंदुस्तान को उस लेवल तक पहुंचा दिया जो आज जापान, कोरिया है। क्योंकि एनर्जेटिक थे, अंदर से ऊर्जावान थे, और अपनी ऊर्जा से इन्होंने अपने जो टीम के लोग हैं उनको भी बहुत बड़ा मोटिवेट किया, उनको भी प्रेरित किया। और जो आज हम रिजल्ट देख रहे हैं, दिल्ली का पूरा जो मेट्रो प्रोजेक्ट वो इन्हीं के हाथ में था, और क्या से क्या कर दिया इन्होंने। बड़े रिस्पेक्टेड आदमी है। यहां पर मैं बात करूंगा MDH, ये जो साहब दिख रहे हैं, इनका नाम है महाशय धर्मपाल गुलाटी। क्या नाम है? महाशय धर्मपाल गुलाटी। ये MDH, इसी से MDH बना है। इसमें महाशिया दी हट्टी, क्योंकि ये पंजाब से, कहां से ये आए थे? उधर से, पाकिस्तान से। तो ये MDH जो है, महाशिया दी हट्टी, MDH मसाले, ये जो मसाले हैं, ये आज हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में फेमस है MDH मसाले। पहले बेचारे ये करोल बाग में जब आए, मतलब ये तो रेफ्यूजी थे, वहां पर इनकी बहुत छोटी सी दुकान थी, और उसके बाद इनका बिल्कुल क्लियर आइडिया था कि मुझे मसालों पे काम करना है, और आज ये एक जायंट है, पूरे विश्व में इनका डंका बजता है। अभी इसी साल इनकी शुरुआत में इनकी देहांत हो गया, तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन, किस तरीके से हम अपने स्वयं की जो प्रेरणा है, खुद की जो ऊर्जा है, उसका निर्माण कैसे करेंगे, उसको बिल्ड कैसे करेंगे। तो 4 स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसको बढ़ाएंगे। पहला जो स्टेप है जो आपको देखना है वो ये है कि अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है या आपकी जो अच्छाइयां हैं, आपके गुण जो हैं, जो जिसमें आप अच्छे हैं, उनको पहले पता करिए। क्या आप पसंद करते हैं, क्या ना पसंद करते हैं, क्या चीज आपको खुश करती है। जैसे आपको खाना बनाना पसंद है, या खाने के ऊपर आपका बड़ा ध्यान है,
है ना। आपको पता है मसाले कितने डलने चाहिए, आपको पता है किस समय गैस बंद करनी है, कितना पानी होना चाहिए, तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। उसके बाद आप अपने गोल को फोकस करिए। अब आपको पाना क्या है जिंदगी में, क्या चीज क्या बनना है। बचपन में जितने बचपन में आप अपना गोल फिक्स कर लेंगे उतना बढ़िया है। क्या आपके गोल है, यानी कि आपको क्या अचीव करना है, आपका माइलस्टोन क्या है और क्या आप करेंगे उसको अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए। तो उसके लिए जैसे अगर आप खाना बनाना पसंद है आपको, तो आप शेफ बनना चाहते हैं, तो शेफ बनने के लिए आपको पहले बेसिक कोर्स करना पड़ेगा, फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ेगा और कई जगह आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तभी आप 5 स्टार होटल में या 7 स्टार होटल में अच्छे शेफ बन पाएंगे। ये आपका गोल है। फिर उसके बाद डेवलप अ प्लान टू अचीव योर गोल। अब आपको टाइमलाइन बनानी है कि भाई हमको क्या क्या करना पड़ेगा ताकि मैं शेफ बन सकूं। जैसे मैंने कहा कि जैसे स्कूल है, स्कूल में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऐसा एग्जामिनेशन क्लोज करना पड़ेगा ताकि आप होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जा सके। ये आपका गोल है। तो फाइनली आपको होटल मैनेजमेंट अपने दिमाग में रखना है, उस हिसाब से पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद आता है स्टे लॉयल टू योर गोल। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज पाली तो बस आपका काम खत्म हो गया। अब जब आप शेफ बन गए तो आप विश्व के सबसे बढ़िया शेफ बनने चाहिए। यानी जब आप अपना गोल पा लेते हैं, मान लीजिए आप शेफ बन जाते हैं, बहुत अच्छी बात होगी अगर ऐसा हो जाएगा, तो जब भी कोई तकलीफ आए, दिक्कत आए, जब होटल मैनेजमेंट एग्जामिनेशन अगर आप एंट्रेंस नहीं कर पाए मान लीजिए, तब आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या तरीके हो सकते हैं शेफ बनने के। हो सकता है अपना खुद का होटल खोल लें, खुद का बिजनेस या खुद का एंटरप्रेन्योरशिप करके अपने होटल खोल के कुछ खुद शेफ बन जाए या हेड शेफ बन जाए या लोगों को गाइड करें। तो आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि अगर ये नहीं तो ये क्या। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आप शेफ बन जाते हैं होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पास होकर किसी 7 स्टार या 5 स्टार में, तो फिर क्या होगा, जो आप खाना पका रहे हैं वो हमेशा उसी तरीके से बनाइए, यानी अपने काम के प्रति वफादार रहिए। ऐसा नहीं कि आप शेफ बन गए तो बस आपका काम खत्म हो गया। तो पहली चीज क्या करना है कि आपको गोल सेट करना है कि ये मेरा गोल है। फिर उसको देखना है कि भाई इस गोल को पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, और ये पेस, ये एनर्जी, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन आपको दिखाना पड़ेगा। और जब यहाँ गोल मिल जाए तो हमेशा इसके प्रति वफादार रहना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। या